कितना महान उसके बिना सब कुछ। यीशु का नाम कितना महान उसके बिना सब उसके बिना ऐसे करो, मुंडी नीचे करो। मुर्दे को तूने ऐसे चिल्लाया जैसे कोई, मुर्दे को तूने ऐसे चिल्लाया जैसे कोई। मैजिक मैजिक मैजिक, ऐसा उठा के फेंक दो। लंगड़ी को तूने ऐसे गरीब कंगाल को परमेश्वर ने कैसे मालूम है? गरीबों को, कंगालों को, हम कंगाल से गरीब थे, प्रभु ने हमको कैसे उठाया मालूम है? जैसा कोई अंबानी हो। अंडरस्टैंड? कंगालों को परमेश्वर ने कैसे उठाया? बोलो जैसे कोई कंगालों को ऐसे उठाया जैसे कोई। अभी अंबानी होने का भूल तो नहीं फैला है, लेकिन यहाँ लाकर जैसे कोई अंबानी हो। कंगालों को तुमने ऐसे उठाया जैसे कोई अंबानी हो। कंगालों को तुमने ऐसे उठाया जैसे कोई अंबानी हो।
कंगालों को तुमने ऐसे उठाया जैसे कोई अंबानी हो, कंगालों को तुमने ऐसे उठाया जैसे कोई अंबानी हो। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ विरान। यीशु का नाम महान, उसके बिना हाथ रख के और थोड़ा सही कर दीजिए आप। लगड़े को तूने ऐसे चलाया जब कोई लगड़े को ऐसे चलाया जब कोई लगड़े को तूने चलाया जब कोई ऐसे चलाया जब कोई को तूने ऐसे चलाया जब कोई यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ वीरान। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ वीरान। कोई को तूने ऐसे उठाया, कंगालों को तूने ऐसे उठाया जब कोई कंगालों को तूने ऐसे उठाया जब कोई ऐसे उड़ाया कंगालों को तूने ऐसे उड़ाया जब कोई अंबानी हो, जब कोई अंबानी हो। यीशु का नाम उसके बिना सब कुछ मेरा। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ मेरा। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ मेरा। यीशु का नाम कितना महान, उसके बिना सब कुछ मेरा। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज इस विशेष दिन में हैं और जो कि हमारा संडे का दिन जिसको हमने घोषित किया है वो है मिशन।
और इस मिशन में हमारे लिए इससे बढ़िया कुछ और नहीं है। मिशन का मतलब ही आनंद है। बोले एक दूसरे से, मिशन का मतलब आनंद है। परमेश्वर का बहुत बड़ा मिशन था कि हम एक दिन आनंदित हों, हमारे जीवन में खुशियां, आनंद आ जाए। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए तो लिखा है कि आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार। ये सब पहचान है आनंद के लिए। जब म्यूजिक बजते हैं, डांस होते हैं, ये सब पहचान क्या है? कि हमारे बीच में आनंद है। हालेलुया। कल जवानों की सभा थी और सभा में सब लोग, खासकर जवान लोगों को हमने परमेश्वर के वचन से बातचीत की, लेकिन हम बहुत कम जवानों को देखे कल। लेकिन थोड़े भी जवान जो हमने देखे उससे हम बहुत खुश हुए और उन्होंने यही डांस किया था। तो मैंने कहा, जवानों ये कल डांस आप दिखाइए, ये गीत आप सुनाइए। कितना अच्छी बात एक है कि कंगालों को तूने ऐसे उठाया जैसे अंबानी। हम सब कंगाल थे, हम सब भिखारी, हम सब अनाड़ी, हम सब पापी, हम सब बहुत दुखी थे, पर परमेश्वर ने हमें बचा लिया। इसलिए हमारा जीवन खुश है। इसलिए बाइबल कहती है, फिलिपियों की किताब, निकाले मेरे साथ बाइबल, फिलिपियों की किताब और उसका, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके हम 4 पदों को, 5 पदों को, 6 पदों को पढ़ेंगे, बल्कि हम और आगे पढ़ेंगे, 9 पदों तक पढ़ते रहेंगे। ओ जीसस, थैंक यू। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है और हम पढ़ रहे हैं फिलिपियों की किताब और उसके 4 अध्याय के 4 और उसके 9 पद में। इसमें लिखा है, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, जोर से आवाज निकाल के पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, और जो बातें सद्गुण, प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। 4 पद एक बार फिर से पढ़ें सब लोग। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं, बोले सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए दुआ करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। इस वचन को सरल कर हमारी सहायता करके हम तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी मर्जी जाने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। आज हमको बहुत जल्दी है, लेकिन उतनी देर हो गई है। 9:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा आराधना हुई है, तो प्रचार कितना होना चाहिए?
कम से कम 3 घंटे तैयार रहो। परमेश्वर आपको 30 मिनट के अंदर सब कुछ देगा। हालेलुया। प्यारो, एक वचन जो हमने आज पढ़ा है, इसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। ये परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमारे और आपके लिए आनंद बन गए हैं। परमेश्वर हमारा आनंद है। परमेश्वर हमारा आनंद है, और उसका आनंद ही बाइबल कहती है हमारी ताकत है। अगर आपको ताकत चाहिए तो आपको बीकासूल कैप्सूल नहीं खाने की जरूरत है। दुनिया में और भी बहुत से टॉनिक हैं, बहुत से और भी जड़ी बूटी हैं, बहुत से ऐसे कैप्सूल हैं जिसे खा के इंसान ताकतवर बनना चाहता है। पर बाइबल कहती है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। अगर ताकतवर बनना चाहते हो प्यारो, तो परमेश्वर का आनंद आपको ताकत देगा। बोलो एक दूसरे से, परमेश्वर का आनंद आपको ताकत देगा। बोलो एक दूसरे से, ताकत चाहिए? चना से नहीं आएगी, परमेश्वर के आनंद से आएगी। दुनिया में चाहे आप कितना माल खा लो, लेकिन अगर आनंद नहीं है आपके अंदर, तो आपकी खाल निकल जाएगी। आप समझते हो ना? चाहे कितना भी खाओ माल, फिर भी निकल जाएगी खाल, अगर आपके पास में परमेश्वर का आनंद नहीं है। परमेश्वर का आनंद आपको वास्तव में ताकत देगा, जीने की ताकत देगा, बढ़ने की ताकत देगा, फलोगे, फूलोगे, विकसित होगे, अगर आपके पास में परमेश्वर की ताकत है। बोले एक दूसरे से, आपके पास में परमेश्वर की ताकत होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की ताकत मिल जाए? हालेलुया। सब परमेश्वर की ताकत चाहते हैं। एक गाना भी है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ये गाना आता है? कितने लोगों को आता है? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। बोलो एक दूसरे से, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। तो क्या चीज है? कौन सी चीज ताकत आपको बनाती है? प्रभु का आनंद। बोलो प्रभु का आनंद। एक दूसरे से बोलो प्रभु का आनंद। कोई खड़े के बोले प्रभु का आनंद। कौन बोलेगा खड़े होके जोर से? खड़े भी ऐसे हुए, बोले भी ऐसे, लग ही नहीं रहा कि आनंद है। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, जब प्रभु का आनंद उछल के बोले एकदम से, कौन बोलेगा जैसे यस प्रेज द लॉर्ड, माई जम के बोली प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का क्या चीज है? दुनिया में बहुत आनंद है, दुनिया में कई प्रकार के आनंद हैं, पर वे सारे सारे आनंद आपको थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, और वो कमजोर कर सकते हैं, वो निराश कर सकते हैं। और दुनिया का सचमुच में आनंद आपको हिलाता है, आपको निराश करता है। लेकिन परमेश्वर का ये आनंद है जो आपको खुश करता है, आपको सचमुच में ताकत देगा, बल देगा, जीने की ताकत देगा, बढ़ने की ताकत देगा, फूलने की ताकत देगा। और वो है परमेश्वर का आनंद। इसलिए हम सबको क्या चीज चाहिए?
हमें हमेशा परमेश्वर के आनंद को खोजना चाहिए। कैसे मिलता है परमेश्वर का आनंद? बाइबल में बहुत कुछ पद हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, बाइबल कहती है। दूसरी चीज बाइबल कहती है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इस पे भी एक गाना, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आने वाले 23 तारीख को, कौन सी तारीख को, जून में जवानों की मीटिंग है, गुड, उसमें ये गाना होगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जो आज भी जो कंगालों को तूने उठाया वो भी होगा। प्यारो, इस बात को अच्छे तरीके से जानो कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद ही हमारी शक्ति है, और दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको शक्ति देगी। ना इंसान, ना कोई भी दौलत, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई कपड़े, ना कोई भोजन, केवल और केवल परमेश्वर ही का आनंद आपको ताकत देगा। अब आपको यह समझना है कि मैं कैसे इस आनंद को बटोरूं। आपके जीवन का मकसद यह होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आनंद मिल जाए। दुनिया में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तरह तरह की बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें आनंद मिले। आप देखो, संसार में ज्यादातर एंटरटेनमेंट हो रहा है आनंद के लिए, पार्टी चल रही है आनंद के लिए, शादी ब्याह आनंद के लिए, सब कुछ, और भीड़ भाग रही है आनंद के लिए। कपड़े पहन रहे हैं, पार्टी के कपड़े पहन रहे हैं। भाई कहां तैयार हो रहे हो, सज धज के पार्टी, आनंद, मजा आएगा। जिसको देखो वो उस मजे के लिए, उस आनंद के लिए भाग रहा है, जबकि हकीकत यह कि वो आनंद उनको शक्ति नहीं देता है। लोग पी रहे हैं, गड़गड़ 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 के बोतल पी रहे हैं, मजा आएगा, लेकिन क्या मजा आएगा? हालत खराब, दशा खराब, चल नहीं पा रहे हो, जीभ बाहर, आंखें बाहर, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो, पिटाई खा रहे हो, नालिम कर रहे हो, और पता चले पैसा भी खर्च हो रहा है, सेहत भी खराब, डॉक्टर भी कह रहा है तुम्हारा इलाज नहीं होगा। सोचो, दुनिया में लोग ना जाने कितना रुपया बर्बाद कर रहे हैं सांसारिक आनंद के लिए। पर बाइबल हमें समझाती है कि जो सबसे बड़ी जिंदगी की हमारी जरूरत है वो है परमेश्वर का आनंद। और इसीलिए बाइबल कहती है आनंदित रहो, बहुत आनंदित रहो। अब जबरदस्ती आनंद रहने से क्या मतलब है? हाँ पास्टर कह रहे लाओ हंसे, लाओ हाँ आनंदित हूं, ऐसे कैसे हो गए? अरे आनंद तो अंदर से आएगा। आनंद की बात होगी तो आनंद आएगा, आनंद के काम करोगे तब तो आनंद आएगा ना, आनंद के पास जाओगे तो आनंद मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आनंद की दुकान चले जाओ, यहां पास्टर ने कहा आनंद के पास जाओ तो आनंद मिलेगा, उसके पास बहुत ज्यादा गम है। प्यारो मित्रों, भाइयों बहनों, इस बात को अच्छी तरीके से जानो, अगर आप सचमुच में ताकतवर रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, फूलना चाहते हैं, आप परफेक्ट होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, उस परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, आपको ताकत की जरूरत है। और वो ताकत परमेश्वर का आनंद देता है, और उस आनंद को आपको पाने के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। उस आनंद को पाने के लिए आपको कुछ करना है। बोलो, आनंद के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बनाओ मत, सही से बोलो एक दूसरे से, सही से बोलो एक दूसरे से, सही से बोलो। मैं चाहता हूं कि गंभीरता से बोलो एक दूसरे से, मुस्कुरा के बोलो, आनंद के लिए कुछ करना पड़ेगा। आनंद के लिए कुछ करते हो नहीं? अभी कुछ मोहल्ले में प्रोग्राम हो, कुछ कार्यक्रम हो, हर आदमी मिलजुट करके सब एक साथ होगा, खुशी के मारे कुछ करता रहता है। लोग नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा भी देते हैं, सब कुछ मिल बांट के कर लेते हैं आनंद के मारे। जब हम छोटे होते थे तो पता चला कि भाई मोहल्ले में जो है टीवी वीडियो आ रहा, टीवी आ रही है, रंगीन टीवी, और पिक्चर चलेगी पूरी रात भर, पूरा मोहल्ला फटाफट पैसा दे रहा है मिलके। यार पुराने जमाने की बात करो, पहले क्या होती थी? नौटंकी होती थी, मंडली होती थी, है? तो उन सब के लिए खुशी के मारे झाड़ू पोछा लग रहा है, पूरे मोहल्ले में सफाई हो रही है, और चूना फेंक रहा है, और झालर लग रही है, लाइट लग रही है, सब मिल करके पैसा खर्च कर रहा है आनंद के मारे कि वो नाचने वाले आ रही है रात में। उनका कार्यक्रम देखने के लिए लोग पैसा भी फूंक रहा है,
और सारे कार्यक्रम इधर उधर जाना कैंसिल कर दिया, नहीं बैठ के देखेंगे साहब। और नाचने वाली नहीं, वो नाचने वाले होते हैं लाली पाउडर लगा के, इस तरह आदमी होते हैं और औरत बन के करते हैं, नकली नाटक देख रहे हैं। गंदे गंदे पिक्चरों में कितना पैसा लगा रहा है, जबकि कुछ नहीं है। फोड़ दो, मोबाइल में से कोई निकलेगा ही नहीं, स्क्रीन में से कोई निकलेगा ही नहीं जिसको देख रहे हो। लेकिन कितना रुपया फूंक रहा है इसके लिए, थोड़े से पल के लिए, आनंद के लिए, टेम्परेरी आनंद के लिए। आप कितने परेशान हो प्यारो। आज आपको समझना है, सीखना है परमेश्वर के वचन से, जो बड़ी गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूं। परमेश्वर का आनंद अगर आपके जीवन में, तो आप ताकतवर इंसान हो। अगर आपके पास ताकत है तो आप हिलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं हो, चाहे कितनी भी मुसीबत संकट आपके जीवन में आ जाए। ये बात मानते हो? अगर आप सचमुच में आनंद से भरे हुए हो, दुनिया में चाहे कितनी भी गम हो, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ताकतवर हो। परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। दुनिया की कोई भी बुराई आपको हिला नहीं पाएगी, दुनिया में कोई सिचुएशन आपको गिरा नहीं पाए, चाहे कोई आतंक फैले, चाहे कोई भी परेशानियां आ जाए। ये आप एक ही बात कहोगे, खुदाबंद मेरी रोशनी है और मेरी नजात है, मुझको अब किसी की जरूरत नहीं है। अरे दुश्मन सताए जितना मुझे, घिरे मौत का सागर, घिरे मौत का सागर, घिरे मौत का सागर, यीशु ही मेरी लाठी, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का गम नहीं है। आप डरोगे नहीं, आप हिलोगे नहीं, आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ताकत बन गया। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर आनंद परमेश्वर का भरा पड़ा है। भर लो अपने आप को परमेश्वर के आनंद से। बोलो एक दूसरे से, भर लो अपने आप को परमेश्वर के आनंद से। समय मत बर्बाद करो। बोलो, लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं फालतू बातों में। परिवार के चक्कर में पड़े हैं, पति के चक्कर में पड़े हैं, पत्नी के चक्कर में पड़े हैं, बच्चों के चक्कर में पड़े हैं, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े हैं, नौकरी, बिजनेस, पैसा, इन चक्करों में पड़ के लड़ाई झगड़ा करते रहो और अपना शांति खो और अपना चैन खो और परमेश्वर का आनंद खोते रहो। मर जाओगे। बोले एक दूसरे से मर जाओगे इस चक्कर में। मत लड़ो, मत चक्कर में पड़ो। बोलो एक ही के चक्कर में पड़ो, यीशु के चक्कर में पड़ो। बोलो यीशु के चक्कर में पड़ो। यीशु के करीब आओगे, वो आपको आनंद से भर देगा। भैया देखो, दुनिया में जितने लोगों के पास जाने की कोशिश करोगे, वे लोग देंगे, कोशिश करेंगे आनंद की, लेकिन बाद में आपको परेशान भी करेंगे। ये सच है। अगर कोई भी व्यक्ति आनंद से भरा हुआ नहीं है, हर समय उसके अंदर आनंद भरा हुआ नहीं है, तो प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको मालूम, जब आपके शरीर के अंदर जब कुछ कमी आने लगती है, मान लीजिए कुछ मिनरल कम है, कुछ शरीर के अंदर कुछ ऐसी विटामिन्स हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे आपके अंग मजबूत होते हैं, वे कम होने लगते हैं, तो आपके अंग खराब होने लगते हैं। पता चलता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, इसकी वजह से आपके अंग खराब हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर से कम हो जाएगा, तब आपका रिएक्शन बॉडी में पता चलने लगेगा। लोग ढीले होंगे, लोग निराश होंगे, लोग हताश होंगे, लोग पंचर होंगे, ऐसे हो जाओगे, गुस्सा होगे, दुखी होगे, निराश होगे। केवल एक व्यक्ति वही जो सबको खुश कर सकता है और खुश रह सकता है हर समय, वो जिसके अंदर सचमुच में परमेश्वर का आनंद भरा हुआ है। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आना है। कैसे आएगा परमेश्वर का आनंद? पहली चीज, जो लोग यीशु मसीह को अपने अंदर बसा लेंगे, उनके अंदर यीशु मसीह का आनंद भरा रहेगा। नंबर 2, जो लोग यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठेंगे हर समय, उनके अंदर आनंद आएगा। ये बात मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो? लेकिन मैं मुख्य पॉइंट पे आना चाहता हूं, तीसरी चीज, और मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं प्रचार। पहली बात मैंने बताया, जो यीशु मसीह को अपना लेगा उसके अंदर आनंद भर जाएगा। दूसरी चीज, जो लगातार यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठेगा, खोजेगा, आराधना प्रार्थना के द्वारा, अन्य भाषाओं की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा, क्योंकि लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है।
और नंबर तीन बाइबल कहती है लूका उसका 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय कैसे आनंद आता है आज मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज कैसे आनंद आएगा। यीशु मसीह आपके पास अच्छी बात है और यीशु की उपस्थिति में बैठते अच्छी बात है, लेकिन एक और तीसरी चीज है जिसकी वजह से आपका आनंद बढ़ता रहेगा। अगर वो नहीं करोगे तब भी आपका आनंद छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात अच्छी तरीके जान लीजिए, यह लूका 15 अध्याय, आगे पीछे पद है, ध्यान रखो। ओ जीसस, क्या पद पढ़ा हमने? ओ माय जीसस। लूका उसका 15 का 10 पद लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अगर हम इस लूका को 15 अध्याय के 1 पद से पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 15 अध्याय के 1 पद से लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब प्रभु ने कहा, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता पीता भी है। तब उसने एक दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़ आए, या छोड़कर उस खोई हुए को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले व्यक्ति के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही बड़ा आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। फिर बाइबल कहती है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, उनमें से एक खो जाए और वो दिया जलाकर घर झाड़ बहार कर जब तक मिल ना जाए उसे खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्यारो, इस बात को आज जान लो, बोले एक दूसरे से, जब तक मिल ना जाए तब तक दुखी रहते हैं। जब तक मिल ना जाए दुखी रहते हैं, जब मिल जाता है तब बड़ा आनंद होता है। हाँ, समझ गए नहीं? तो क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है कि मिल जाए जब तक। बोलो एक दूसरे से, मिल जाए जब तक। बोलो एक दूसरे से, मिल जाए। क्या मिल जाए? पीने को, खाने को, देखने को, जीने को, शादी करने को मिल जाए। क्या है आपका विचार? क्या है? एक बड़ा गंभीर मामला है यहां। बाइबल कहती है सबसे पहले तुम क्या करो। मत्ती उसका 3 अध्याय के 33 पद में क्या लिखा है? हाँ, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 33 पद में क्या लिखा है? इसलिए तुम उसके राज और धर्म की क्या करो? खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? बोलो, जब तक मिल ना जाए आनंद नहीं मिलता है। क्या चीज ढूंढ रहे हो? ढूंढ क्या रहे हो? क्या चीज ढूंढ रहे हो? 10 पद में क्या लिखा है? 10 पद में क्या लिखा है? लूका 15 का 10 पद, इसमें लिखा हुआ है, जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिरा लेता है, जब तक एक व्यक्ति पाप नहीं छोड़ देता है, जब तक एक व्यक्ति नरक से बच नहीं जाता है, जब तक एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं आ जाता है, जब तक एक व्यक्ति भटका हुआ मिल नहीं जाता है, तब तक आनंद हमारा वापस नहीं आता है। अगर आप आनंद चाहते हो, बहुत ज्यादा, बाइबल कहती है इतना ज्यादा आनंद कि प्रचार से पहले जैसे गाना हो रहा था, सब लोग नाच रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं सही से नाचा, हमें पता है, लेकिन बहुत बड़ा नाच होता है स्वर्ग में। अभी बारातों में जब सड़कों पे
बारात बजती है, बेशरम होकर नाचते हैं, औरतें, आदमी, पढ़े पढ़े लिखे लोग बेशरम होकर के एक दूसरे से बहस करके नाच रहे हैं, देख के नाच रहे हैं। तो मैंने देखा कतई शर्म नहीं रहती थी, खुश। ये कुछ भी खुशी नहीं है। बाइबल कहती जो एक खुशी तुम पाओगे जब आत्मा बचाओगे। याद रखना, आपके चेहरे पे सदा आनंद रहेगा एक ही बात के लिए, जितनी आत्माएं बचाओगे, जितनी आत्माएं बचाओगे। आपको मालूम है, बार बार मैंने बोला इस बात को, पास्टर डैनियल के ऊपर बड़ी समस्याएं हैं, रात दिन बड़ी मुसीबतें हैं, संकट है, दोष है, विरोध है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दोष लगाते हैं, निराश करते हैं, खर्च बहुत है, कर्ज बहुत है। इन सब चीजों के सामने भी कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे परमेश्वर के काम को करने के लिए खड़ा कर देती है? वो कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का आनंद है। परमेश्वर का आनंद है जो मुझे सचमुच में आनंदित करता है और मुझे शक्ति देता है उसका काम करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए। मैं फेल नहीं होता, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का ताकत मुझे हिम्मत और ताकत देता है और मुझे नया बल देता है। ओ जीसस, लिखा बारा बोरे में नाम खाते के सो तरना। अपने हाथ उठाओ और उससे कहो, प्रभु तू मुझे आनंद से भर दे। अपने हाथ उठा करके कहो, प्रभु मुझे आनंद से भर दे। इन द नेम ऑफ जीसस, लिखा बारा बोरे मेरे नाम दिया खा संगर नाम अला बारा। ओ जीसस, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं किसी का सिक्का खो गया था। अभी आपके कोई सोने का कोई बहुत महंगा आइटम 1-2 लाख रुपए का खो जाए, क्या करते हो? धक से दिल में होता है, परेशान होते हो, इधर देखते हो उधर देखते हो, फिर झाड़ू लगाते हो, पोछे लगाते हो, लगे रहते हो, डटे रहते हो। कोई चाय लाए, हटा, खाना हटा, है कोई पूछे, हट, गुस्सा आ रही है मुझे। आपका ध्यान कहां लगा हुआ है? जो खोया हुआ है। बोलो जो खोया हुआ है, जोर से बोलो खोया हुआ है। उसको ढूंढने में लगा हूं। कितने लोग ढूंढने में लगे? हाथ उठाएं। सब उठा ले रहे हैं। पता भी नहीं लगा कि क्या चीज ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो बताओ? हैं? यीशु को अभी तक ढूंढ रहे, पाए नहीं। शर्म की बात है। हाँ बताओ, यीशु को तो कभी कभी आपने ढूंढ गया, वो तुम क्या ढूंढोगे यीशु को? हाँ, यीशु नहीं भटका है। बोले यीशु नहीं भटका है। हाँ, जो भटका है उसे ढूंढने की जरूरत है। बोलो, यीशु भटके क्या? तो क्यों बोल रहे हम यीशु को ढूंढ रहे हैं? यीशु ने हमें ढूंढा। बोलो यीशु ने हमें ढूंढा है। हमें यीशु मिल गए। बोलो हमें यीशु मिल गए। यीशु हमारे अंदर है। हम बार बार चले जाते हैं उसके पास से। बोलो हम चले जा रहे हैं, तो हमें उसके पास आना है बार बार। पहली चीज यीशु को पालो आनंद, दूसरी चीज यीशु के पास आओ, और तीसरी चीज किसे ढूंढ रहे हैं हम? किसे ढूंढना है? आत्माओं को। बोलो आत्माओं को। बाइबल कहती जितना उसे तुम ढूंढोगे उतना आनंद आएगा। जितना आत्माएं ढूंढोगे उतना आनंद आएगा आपके अंदर। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। अगर जिंदगी का असली आनंद लेना है तो आत्माएं को ढूंढना चालू करो, आत्माओं को बचाना चालू करो। जिंदगी का आनंद आपके अंदर ऐसा आ जाएगा कि कहीं संसार में आपको आनंद नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी खुशियां बढ़ती चली जाएंगी, कभी कमी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। सदा मुस्कुराते रहोगे और खुश रहोगे, गम भागता रहेगा अगर आत्माओं को बचाओगे। प्यारो, आत्माओं को, आत्माओं को, आत्माओं को। कितनी आत्मा बचाई आपने आज? जब से आपने उद्धार पाया, जब से आप बचे हो, कितनी आत्माएं बचाई? आत्माएं बचाने का मतलब समझते हो? जब किसी को ऐसा सिखा दो कि वो यीशु को मानने लगे, किसी को ऐसा कर दो कि वो उद्धार पा जाए, किसी को ऐसे कर दो कि वो बपतिस्मा ले, किसी को ऐसे कर दो कि चर्च में आने लगे। कितने लोगों ने उद्धार दिलाया लोगों को? आप चर्च में आ गए, बपतिस्मा लेके मसीह पक्के बन गए। मुझे मालूम कुछ लोग हैं,
और लोग जिन्होंने आत्माएं बचाई वो खुश हैं, याद रखना। खुश वही है जो आत्माएं बचा रहे हैं, लेकिन आत्माएं ऐसे नहीं बचती हैं। कैसे बचती हैं आत्माएं? बचाओ, आत्माएं कैसे बचती हैं? कैसे बचेंगी बताओ? आत्माएं कैसे बचेंगी? आत्माएं कैसे बचेंगी? किसी को पता ही नहीं है। आत्माएं बचेंगी कैसी, किसी को पता ही नहीं है। हाँ बोलो, आत्माओं को ढूंढना पड़ेगा। आत्माओं को ढूंढो। क्या लिखा है? किसी का सिक्का तो उसने क्या किया? ढूंढा। किसी की 100 भेड़ें थी, खो गई, क्या किया उसने? ढूंढो। कैसे ढूंढते हो? कैसे ढूंढते हो? आ आ आ आ आ कहां है, कहां है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, राइट? शोर मचाते हो, पन्ना लिखते हो, पर्चा लिखते हो। ये भैया हमारे घर का दद्दा खो गया, बच्चा खो गया है, फोटो लगा रहे हो, सबको बता रहा है, सबको फोन कर रहे हैं, सबको ढूंढ रहे हैं, सबके पास जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, गली गली जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो। कितने लोगों ने खोए को ढूंढा? जरा हाथ उठाओ। किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं तो आत्मा कहां बचा पाओगे? कितने लोगों जानवरों को जो खो गए ढूंढा था? हाथ उठाओ। बताइए कितने कम लोग हैं खिलाड़ी। आपके घर में कोई जानवर खोया? कितने लोगों ने ढूंढा उसे? एक बच्ची का हाथ, 2 3 4 5 6, धीरे धीरे आ रहा है, सोच रहे हैं उठाया नहीं उठाया। कितने लोगों ने अपने घर के किसी सदस्य को ढूंढने में टाइम लगाया, ढूंढने गए। कोई बुजुर्ग खो गए, कोई बच्चा खो गया, हुआ कोई जिंदगी में हादसा? कितने नाड़ी हो बताओ? खिलाड़ी बन जाओ, एक दूसरे से बोले खिलाड़ी बनो। ढूंढने वाले हो ही नहीं, तभी तो नहीं जिंदगी आनंदित हो रही है, तभी तो दुखी हैं। दुखी का कारण यही है, आप ढूंढ नहीं रहे हो, खोए को नहीं ढूंढ रहे। बोलो खोए को नहीं ढूंढ रहे हो, खोए को ढूंढो। बोलो खोए को ढूंढो। अब समझ गए? फुसफुस कर रहे हो ना, कह रहे अरे पास्टर जी हम तो खुद खोए हुए, हम कहां किसी को ढूंढेंगे। हम समझ गए आप लोगों की बात, खुद खोए हुए हो इसीलिए नहीं ढूंढ पा रहे ना। कितने लोग पा गए हैं बताओ? कितने लोग मिल गए हैं? हाथ उठाओ। अब चक्कर पड़ गए, क्या बोले? अब ये भी नहीं मालूम है कि हम मिल गए या पा गए, नहीं मालूम है ना। अरे भाई जिन्होंने यीशु को पा लिया वो मिल गए। पहले हम भटके थे, परंतु यीशु ने अब हमें ढूंढ लिया, अब हमें जोड़ दिया, प्रभु के पास आ गए। कितने लोग प्रभु के पास आ गए हैं? अब आए, अब समझ में आ गए। आपके द्वारा कितने लोग प्रभु में आए? आपके द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आए? 1-2 लोग हाथ हैं, 1 लोग बस पूरी जिंदगी में, एक लोग। कितने लोग आए? खड़े के बताओ कितने लोग आए आपके द्वारा? 9 लोग यहां हैं चर्च में, मालूम नहीं है। इसमें 4 लोग, प्रेज द लॉर्ड। चलिए अच्छी बात है। 4 लोग आज ही आए क्या? नहीं, पहले से आ रहे। आपके द्वारा कितने लोग आए? 5 लोग। प्रेज द लॉर्ड, सबके लिए तालियां बजाओ। 5 लोग हैं चर्च में आते हैं। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, हमारी खुशी है। और कौन है जो लाता है आत्माओं को बचाने के लिए? आप लाती हो? हाँ। कितने लोग लाई? 2 लोग लाई। कब से आए ये लोग? तभी इतना खुश हैं आप, समझ गए? तालियां बजाने के लिए। जो लोग, मैं सच बता रहा हूं, जो लोग आत्मा बचा रहे हैं चर्च में, उनके चेहरे देख लेना, उनका जीवन देख लेना। गम भाग रहा है, तकलीफ भाग रही, चमत्कार हो रहे हैं। जितनी आत्माएं आप बचाओगे उतना आनंद परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि स्वर्ग में आनंद होता है तो आपको भी वो आनंद बांटता है। परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत है, याद रखना। जितना ज्यादा आप आत्मा बचा लोगे प्यारो, सुसमाचार प्रचार करो, खोए हुओं को ढूंढ के लाओ, कीमत चुकाओ। परमेश्वर ने आपको चुना है आत्माओं को बचाने के लिए। बोले परमेश्वर ने चुना आपको आत्माओं को बचाने के लिए। अगर आत्मा नहीं बचाओगे दुखी रहोगे, आत्मा नहीं बचाओगे दुखी रहोगे। याद रखो, परमेश्वर के संतान हो ना, जब परमेश्वर दुखी होता तुम भी दुखी होगे। आत्माएं मर रही हैं, वो दुखी होता आप भी दुखी रहोगे। अगर आप चाहते हो आनंदित, दुख से दूर, गम से दूर, तकलीफों से दूर, तो मुस्कुराना कैसे आएगा? आनंद कैसे आएगा? आत्माएं सिर्फ बचाओ, आत्माएं लोगों को प्रभु के पास लाओ, यीशु के बारे में बताओ, आत्माओं को बचाओ। मर रही हैं लोग, नरक जा रहे हैं, परमेश्वर को तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहता कोई नाश हो, इसलिए उसने आपको चुना है, आपको चुना है, आपको चुना है, आपको चुना है। बोलो मुझे चुना है। इतने सरल ये रास्ते फिर ना
भूले होंगे। प्रचार का संदेश भी हमको बताना है। बोलो, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। फिर से गाओ, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। Come on everybody! एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। जोर से गाओ, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। आइए सब खड़े हो जाए। एक आग हर हमको जलाना है। यार, इस बात को अच्छी तरीके से जानो, परमेश्वर का वचन बताता है ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है। किसी भी तरीके से उन आत्माओं को बचाने के लिए सचमुच मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे उनके पास जाना होगा, उनके प्रचार करना होगा, ताकि परमेश्वर का आनंद मेरी जिंदगी में बनता रहे। अगर आप चाहते हो ताकतवर रहना, सामर्थ्य होना, शक्तिशाली होना, जिंदगी के तमाम गमों से, तकलीफों से दूर होना चाहते हो, तो फिर आनंद को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो। और आनंद सिर्फ आपको आत्माओं को बचाने से मिलेगा। एक तो यीशु मसीह और दूसरी आपको आत्माओं को बचाने से मिलेगा। ये सीक्रेट है, रहस्य है। अगर आप आत्मा बचाना चाहोगे तब आपको सचमुच में मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी। परमेश्वर कर रहा है, उसने हमें दौड़ में रखा ताकि हम दौड़ते रहें, हारे नहीं। हिम्मत ना हारो। आपका ही आनंद छीन बीन करने के लिए शैतान आएगा, याद रखना। वो आपका आनंद छीनेगा। जब आपके अंदर आनंद खत्म हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन ना, डायल के अभी आनंदित रहना, आनंदित रहना। प्रभु आपके साथ है। बस आत्माओं को बचाते रहो, चाहे दुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दुख हो, कष्ट हो। इतने सरल ये रास्ते कल ना भूले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते फिर ना भूले होंगे। इतने कर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना, कल हमें सबको मिटाना है। तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है। एक आग हर दिल में
खो जलाना है, एक आग हर दिल में हमें खो जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। पाशा हमारे बीच में आएंगे और वो प्रचार में के आधार पर प्रार्थना करेंगे। आप सबके अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए और उस परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरे जीवन को बदल दे और मुझे ऐसा बोझ दे कि मैं आत्माओं को बचा सकूं, जिससे तेरा राज बढ़े और मेरी आनंद बढ़े। परमेश्वर का राज बढ़ेगा तो मेरा आनंद बढ़ेगा। आओ पुकारो 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 और उससे कहो मेरे आनंद को बढ़ा दे। हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना करिए, सारे लोग प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी समय में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन को इस्तेमाल करे आत्मा को बचाने के लिए प्रभु जी, कि हर दिन हर समय में हमारे जीवन तैयार होना चाहिए प्रचार के लिए प्रभु जी। इस तरीके से आत्मा आपके राय में आ सके। ये गली से कोई इस्तेमाल करे, ये गली से कोई इस्तेमाल करे प्रचार के लिए प्रभु जी, कि सारे लोग प्रभु जी आनंद करे प्रचार के लिए, आत्मा बचाने के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये गली से कोई इस्तेमाल करे, ये गली से कोई इस्तेमाल करे। हर विश्वासी सोच में महसूस करे प्रभु जी, कि हर दिन प्रभु जी आत्मा को बचा सके, आत्मा प्रभु जी आपके राय में ला सके प्रभु जी। ओह यस लॉर्ड, इस तरीके से वो प्रभु जी हमारे जीवन हमेशा आनंद होगा प्रभु जी। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह यस लॉर्ड, ऐसा होना चाहिए। बच सके हर विश्वासी के जीवन में, बच सके प्रभु जी आत्मा बचाने के लिए प्रभु जी। ओ यस लॉर्ड, ये गलीसिया प्रभु जी, ये गलीसिया को इस्तेमाल करे प्रभु जी। प्रभु जी समय खत्म होने वाले हैं, आप आने वाले हैं प्रभु जी। केवल प्रभु ये चीज की हम बिल्कुल प्रभु जी आप प्रभु जी देखेंगे उस समय में आपके सामने देखेंगे कितना आत्मा आपके पास लाया, कितना आत्मा हमको प्रभु जी प्रचार किया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस गलीसिया को इस्तेमाल करें, कि हर दिन प्रभु जी जब उठे हैं वो प्रभु जी वे प्रार्थना कर सके आत्मा के लिए, और दिन में प्रभु जी सारे लोग ही मिलते हैं वे प्रभु जी प्रचार कर सके कि यीशु मसीह प्रभु जी हमारे सेवियर है, यीशु मसीह हमारी आशा है। ओ प्रभु इस गलीसिया को इस्तेमाल करे प्रभु, इस गलीसिया को इस्तेमाल करे प्रभु जी, इस गलीसिया प्रभु जी बिल्कुल ओ प्रभु इस बहुत आत्मा बचा सके प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया।